चलो यहाँ पे देखो, क्लियर, सबको दिखाई दे रहा है? डन? Yes, sir. Yes, sir. Now let's start second chapter of your geometry. Second chapter is your parallel line, right? आपने इसको पिछले क्लास 8th में भी पढ़ा है और आई होप सो कि आपको वो आइडिया होगा, अभी आप भूले नहीं होंगे उसको। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग, ध्यान से सुनिए, नॉन, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर, कोप्लेनर, ये दो इंपॉर्टेंट लाइन। पैरेलल लाइन मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग एंड कोप्लेनर, एक ही प्लेन में रहे लेकिन इंटरसेक्ट एक दूसरे को ना करे, लाइक दैट। जैसे ये एक प्लेन है, क्लियर, और यहाँ पे दो ऐसी लाइन है जो एक ही प्लेन में है लेकिन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, राइट? Yes. आवाज जा रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो आवाज जा रही है क्लियर? Yes, sir. फिर से देखो, ये हो गया लाइन L और ये हो गया लाइन M, करेक्ट? सेम Yes, प्लेन में है sir. दोनों और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये लाइन L क्या हो गया? पैरेलल टू लाइन M। ये पैरेलल का सिंबल है, करेक्ट? पैरेलल का सिंबल ऐसे होता है और उल्टा T कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। Yes, sir. ये ध्यान में रखना, ये परपेंडिकुलर बोलते हैं उल्टा T को, और ऐसा दो लाइन रहेगा तो इसको पैरेलल का सिंबल बोलते हैं। ओके, फिर से Yes, सुनो, sir. इसका डेफिनेशन अगर देना हो पैरेलल लाइन का, द लाइन विच आर कोप्लेनर, अब डेफिनेशन देना तो क्या लिखोगे? द लाइंस विच आर कोप्लेनर ना, एक तो कोप्लेनर रहेगा और क्या रहेगा? एंड डू नॉट intersect each other. Do not intersect each other is called Parallel line. Parallel line. पैरेलल लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है, एक दूसरे को भी इसे क्रॉस नहीं करेंगी। ओके, समझा? पैरेलल लाइन का मतलब समझा? Yes, sir. Yes, sir. डन एवरीवन? Yes, आपने sir. Yes, अपने sir. घरों में भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे फिगर्स देखे होंगे जो पैरेलल लाइन होंगे। जैसे विंडो, आपके विंडो का अगर सीट देखोगे तो ये ऐसे रहता है ना, ऐसे एक रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, करेक्ट? तो ये देखो, ये सभी लाइंस क्या हो रही हैं आपस में? ये सभी लाइन देखो आपस में पैरेलल है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपके घरों में भी इसका एग्जाम्पल होता है, क्लियर? पैरेलल का मतलब फिर से समझो, इसको कितना भी आप बढ़ा लो, कितना भी आप इसको एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हुआ पैरेलल लाइंस? फिर से डेफिनेशन देख लो, द लाइंस विच आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब समझा? कोप्लेनर का मतलब समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर क्लो प्लेनर का एक बार समझा, हाँ, क्लो प्लेनर का मतलब एक वापस समझिए। कोप्लेनर का मतलब होता है एक सेम प्लेन में, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, तो एक ही सेम प्लेन में जो डायग्राम बनता है उसको कोप्लेनर बोलते हैं। ओके सर। एक कोप्लेनर होता है और एक वर्ड आप ज्योमेट्री में सुनोगे, कोलिनियर। कोलिनियर, कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, जैसे एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं है? Yes, sir. ये Yes, हो गया sir. कोलिनियर। अगर ऐसा मैं लिख दूं,
ऐसा ये एक लाइन में है क्या? नो No, सर sir. कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर। ये वर्ड ध्यान रखना है, ज्योमेट्री में या मैथ्स में यूज होते रहता है समय। ये नॉन कोलिनियर बोलते हैं। क्लियर? यस सर Yes, sir. कोप्लेनर का मतलब समझ गया? तो यहाँ तक क्लियर है सबको पैरेलल लाइन का डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर लिया? नो सर Yes, sir. लो फटाक। Yes, sir. चलो, अब पैरेलल हो गया तो ऑब्वियसली है, उसको कट करने वाले लाइन को क्या बोलेंगे? पैरेलल को कट कर, यस, उसको कट करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। Transversal. ट्रांसवर्सल देख लेते हैं। अब सिंपल देखो, अगर ये पैरेलल लाइंस है, ये समझो दो पैरेलल लाइंस है ना, और ये इसको ये जो लाइन कट कर रही है ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। इसका नाम क्या है? ये एम रख दो और ये एन रख दो। इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है, करेक्ट? एक का नाम समझो पी है और एक का नाम है समझो क्यू, करेक्ट? Yes. क्लियर? Yes, sir. यस सर अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? द लाइन which intersects two parallel lines in two distinct points दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही नहीं कर रही है ये लाइन? एक पॉइंट पी है और एक दूसरा पॉइंट क्या है? क्यू। Q. Two distinct points, then that line is known as transversal line। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से सुन लो, the line which intersects two parallel lines in two distinct points। देखो, दो पैरेलल लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना, दैट लाइन इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? यस सर Yes, sir. तो अभी एक ट्रांसवर्सल हो गया, अगर दूसरा ऐसा मैं एक ट्रांसवर्सल और खींच दूं, एक ट्रांसवर्सल समझो ये एस हो गया, तो ये हो गया आपका समझो आर और ये हो गया आपका एफ, करेक्ट? ये हो गया line M is parallel to line N and here T and S are two transversals which intersect the line M and N in four distinct points, that is point P, point Q, point R and point S। Yes. ये क्या हो गया आपका? ट्रांसवर्सल। ओके, क्लियर हुआ सबको? Yes or no? यस सर सर एक बार रिपीट करो ना ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब जो उस पैरेलल लाइन को अभी हमने जो पढ़ा है, वो पैरेलल लाइन को जो कट कर दे, उसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ओके सर। ओके सर देखो यहाँ पे देखो, इस दोनों, ये पैरेलल लाइन है ना, यस सर अब इसको कट कौन किया है? इसको कौन सा लाइन कट किया है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल ये लाइन टी कट किया है। ये Transversal लाइन line. टी का नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। यस सर अब समझा? यस सर। यस। Sir. इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन टी, करेक्ट? और इसका नाम है लाइन एस, ये भी एक ट्रांसवर्सल है जो कि सेम लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी। ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट एस है। ओके, यस सर यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ट्रांसवर्सल, यस सर। यस सर Sir. करेक्ट? चलें आगे चलें। यस सर। यस सर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. माइक ऑन मत रखो, माइक ऑन है शुभम का, जब पूछना हो तभी माइक ऑन करो। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब चलते हैं सभी एंगल्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एंगल, वॉइस नहीं आ रही है। एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। सर हेलो, क्लियर है वॉइस नहीं आ रही है। किसको नहीं आ रही है? सेजल को। सेजल, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा वहां पे, बाकी सबको आ रही है आवाज? Yes, Yes, sir. Yes. sir. वेदांत, आवाज आ रही है? हाँ सर। प्रेरणा, Yes, sir. सबिया, Yes, sir. सेजल थोड़ा सा कहीं नेटवर्क में बैठो था। सर नेटवर्क में ही बैठा है। हेलो, क्लियर है अभी वॉइस? सर ब्रेक है। फिर वहां का प्रॉब्लम बेटा, यहाँ पे तो नहीं है प्रॉब्लम। एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। अब वो ट्रांसवर्सल से कौन कौन से एंगल फॉर्म होंगे जो ऑलरेडी आपको पता भी है, करेक्ट? चलिए स्टार्ट करें। Yes, sir. कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, स्टार्ट करें। Corresponding. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये हो गया आपका पैरेलल लाइन L, ये हो गया पैरेलल लाइन M, करेक्ट? Yes. Yes, sir. Yes. ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल लाइन T। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 8 एंगल फॉर्म होंगे, टोटल 8 एंगल। Yes, sir. दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. काउंट करो कितना एंगल हो गया टोटल? 8 angle. 8 angle. 8 एंगल हो गया। सबका नेमिंग Yes. कर दें। समझो ये एंगल Yes. A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है और ये एंगल D। ये एंगल E है, ये F है, ये G है और ये H, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब एक एक में रिलेशन देखेंगे, पहले एंगल्स के बारे में। अगर आप देखोगे ये 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं और ये 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं ना। Yes, sir. मतलब Yes, एक sir. पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने एंगल बना रहा है वो? 4 एंगल। दो Yeah. पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 4. तो 8 एंगल। ऐसे अगर दूसरा ट्रांसवर्सल यहाँ पे होगा तो ऐसे करके वो भी 4-4 एंगल बनाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो टोटल हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म? 16. 16. 16। और अगर सिंगल लाइन रहेगा तो टोटल हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म? 8. 8. Sorry, 8. करेक्ट? Yes, sir. Yes, अब sir. हम लोग Yes, देखते हैं एक एक एंगल करके। मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, एक मिनट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है? Yes, sir. Yes. करेस्पॉन्डिंग एंगल तो कौन कौन सा हैं देखते हैं। देखो करेस्पॉन्डिंग का एंगल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ए के इसके जस्ट लाइन के नीचे वाला एंगल, एंगल ए, एंगल सी। कौन सा एंगल? एंगल ए, Angle C. एंगल सी। और कैसा सिमिलरली? एंगल ई और एंगल जी। दूसरा क्या है? एंगल ई एंड एंगल जी। और कौन सा होगा बताओ?
Angle B and angle D. एंगल बी एंगल डी, C और angle F. Angle F, एंगल angle B, H. Angle F and angle angle G. H. और सिमिलरली एंगल एफ और एंगल एच। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये करेस्पॉन्डिंग एक एंगल हो गया। अब दूसरा एंगल देखते हैं। दूसरा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से इसमें देखो, अंदर की तरफ अल्टरनेट का मतलब जो लाइन के दोनों, एक लाइन के इस पार होगा वो एक लाइन उस पार होगा। तो कौन कौन से एंगल बताओ? Angle B and angle G. देखो लाइन, ये लाइन है, एक लाइन के पार अंदर की तरफ कौन है? एंगल बी, एंगल जी, एंगल जी, एंगल बी, एंगल जी, Angle F, एंगल F एफ, and angle C. एंगल एफ, एंगल C. क्लियर है? देखो Yes, लाइन yes, के, sir. मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, ध्यान देना, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब लाइन के अंदर की तरफ। अब अंदर एंगल बना है तो बाहर भी तो बना है। Yes, Yes, sir. sir. तो बाहर वाले को क्या बोलेंगे? Exterior. अल्टरनेट Exterior. एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से समझते जाओ, ये समझा तो आपको आधा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा चैप्टर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है? Angle A and angle Angle H. A, angle एंगल ए, एंगल एच, एंगल ए, एंगल एच, angle E, angle D. E angle and E, angle D. angle D. एंगल डी, एंगल ई, एंगल डी। करेक्ट? Yes, sir. कौन से हो गया? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, Yes, sir. अब देखो, अब देखते हैं सिंपल सा। देखो अब लाइन के एक ही तरफ कौन सा एंगल बना हुआ है? इंटीरियर एंगल। एंगल बी, एंगल सी। चौथा नंबर, इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, ऑन द Same side. साइड। अब सेम साइड पे कौन कौन सा है बताओ? Angle Angle B, B and angle C. एंगल बी एंड एंगल सी। C. Angle B and angle C. और दूसरा कौन सा है? Angle F and angle G. एफ एंड एंगल जी। करेक्ट? Yes, sir. यस सर, दिखा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, एंगल सबका क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आप देखोगे तो ये आठों एंगल Yes, में sir. आपस में कुछ ना कुछ सबके बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे देखो ध्यान से। अल्टरनेट का मतलब हो गया जेड एंगल बोलते हैं इसको। लाइन के एक पार ये और लाइन के दूसरे पार ये, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं इसको? Alternate. कोई टीचर इसको जेड एंगल भी बोलता है। कौन सा एंगल बोलता है? Z angle. Z जेड angle. एंगल। ध्यान रखना, कोई जेड एंगल बोला तो समझ जाने का अल्टरनेट एंगल। और लाइन के एक साइड देखो ऐसा रहेगा और सेम ऐसा ही अगर रहेगा, ये एंगल और ये वाला एंगल लाइन के एक ही साइड में अगर जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? Correspond. Corresponding angle. करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो लाइन के एक ही साइड पे रहेगा ये एंगल, ये एंगल दिख रहा है, करेस्पॉन्डिंग है। ये एंगल, ये एंगल करेस्पॉन्डिंग है। अब यही इंटीरियर अगर देखना हो तो समझो ये लाइन है, तो अगर मुझे अल्टरनेट देखना तो लाइन के एक साइड बनेगा ये, तो दूसरे साइड ये, ऐसा। ये देखो ये बाहर है, ये बाहर, ये अंदर है तो ये अंदर। समझा? Yes, लाइन के जो दोनों साइड बनता है उसको अल्टरनेट, और लाइन को जो एक साइड बनता है उसको करेस्पॉन्डिंग। ओके, yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक मिनट। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Yes, sir. Yes, sir. लिखना भी रहेगा आपको, फेयर बुक में ये लिखोगे तो आपको हेल्प होगा आगे चल के। Yes, sir. सबको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर स्क्रीन? Yes. Yes. Yes, sir. रोशनी, Yes. नीलेश, Yes, नीलेश sir. दिखाई दे रहा है? दीपेन, हेलो दीपेन, सर दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes, गुप्ती रबाड़ा भी आई क्या? सर हाँ बोलो बेटा। सर मैथ्स के लिए बुक बनाना है, फिर वो नोटबुक। स्कूल के लिए बनाना है, क्लास के लिए भी बनाना था, लेकिन अभी आप तो लेट हो गए हो। यस सर। तब और कल आप आए भी सर नहीं, मैं कल इतना अच्छा लेक्चर ज्योग्राफी का था। सर मैंने भी नहीं बना रफ नोटबुक, फेयर बुक मैथ्स का। कौन ने बनाया है? सर साबिया। सबिया स्कूल का फेयर बुक बनाया प्रॉपर? यस सर। चलो ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? सर मैं रफ नोटबुक में लिख रहा हूँ, चलेगा ना? ठीक, सब लोग लिखे इसको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. सबको ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. और इसको रफ करूं, अभी आगे चले? Yes, sir. यस सर। चलो, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि सभी एंगल्स आपस में क्या होते हैं मालूम है? एक एंगल हमने नहीं लिखा, कौन सा? कौन बताएगा? कौन बताएगा कौन सा एंगल हमने नहीं लिखा? नो 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 नो, Sir. मैं भूल गया था, आप लोग याद दिलाओ। Sir. अगर याद दिलाओ कौन सा एंगल नहीं लिखा मैंने? Exterior angle on the लिखा है same. ना एक्सटीरियर, तो Angle on the same side. नो वो भी लिखा है, एक एंगल नहीं लिखा है मैंने। कैमरा ऑन करो सब लोग, कैमरा ऑन करो। हाँ, कौन सा एंगल? यस, कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। Alternate. नो नो नो, नॉट अल्टरनेट, वर्टिकली Adjacent अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने नहीं लिखा है इसको। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? Yes, sir. Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट कौन कौन सा है बता दो फटाक से आप। ए का अपोजिट कौन है? एफ। F. एंगल ए, एंगल एफ, एंगल ई, एंगल बी, Angle B and angle E. एंगल बी, एंगल ई, Angle C and angle H. Angle C and angle H. Angle G, angle Angle G, angle D. एंगल जी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? Yes, sir. ये वर्टिकली अपोजिट है, मतलब अगर एंगल ए का वैल्यू 50 डिग्री होगा तो एंगल एफ की भी वैल्यू कितनी होगी? 50 degree. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कोई भी दो लाइंस को अगर कोई भी इंटरसेक्ट करेगा, कोई भी ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये सभी आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं आपस में? कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझा, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और एक चीज ध्यान रखना है, इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे हमने लिखा ना, देखो एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो प्रॉपर्टी
कि एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, उसका सम ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल एफ प्लस एंगल जी इज ऑल्सो 180 डिग्री। ओके, यस सर। यस सर। ये इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, एंगल बी और एंगल सी, एंगल एफ और एंगल जी, इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री। आपने एक चीज देखा होगा, कौन सा मालूम है? लीनियर पेयर। यस सर। ऐसा यस सर। देखो, यहाँ पे देखो, एंगल बी और एंगल एफ ये दोनों लीनियर पेयर में है कि नहीं है? यस सर है। यस सर। एंगल सी और एंगल जी ये भी लीनियर पेयर में है कि नहीं है? यस सर। एंगल डी और एंगल एच ये भी लीनियर पेयर में है कि नहीं है? यस सर। एंगल ए और एंगल ई लीनियर पेयर है कि नहीं है? Yes. यस सर। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, लीनियर पेयर का भी सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो आपको दो चीज याद रखना है, एक तो मैंने क्या बताया, इंटीरियर एंगल का सम लीनियर 180 डिग्री होगा, दैट मीन सप्लीमेंट्री, और लीनियर पेयर का भी सम 180 डिग्री होता है, दैट मीन सप्लीमेंट्री होता है। ओके, यस सर। दो चीज याद कर, व्हेन वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the side of transversal is supplementary, then the other pair of interior angles is also supplementary. मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी अगर 180 डिग्री होगा तो 101% एंगल एफ और एंगल जी का भी सम होगा, कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। समझो आपको कोई एफ की वैल्यू दे दिया 50 डिग्री, ठीक है, कोई एफ की वैल्यू आपको 50 डिग्री दे दिया और आपसे पूछा बेटा एंगल जी बताओ कितना होगा? 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री। अरे अरे क्या बोल रहे हो? 180 में से 50 माइनस करना। हाँ, कुछ भी बोलते जा रहे हो आप लोग, कुछ सुन रहे हो कि सो रहे हो? एंगल एफ और एंगल जी का सम कितना होगा? 120। 180 डिग्री। एंगल एफ की वैल्यू अगर 50 है तो एंगल जी की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 50। कितना सर होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। 120 पागल होगा लोग क्या? 130 डिग्री। 180 में 50 माइनस करोगे 120 आएगा। मैथ्स पढ़ रहे हो? है कितना हो गया? 130 डिग्री। अब समझा? यस सर। यस यस। हाँ, तो कुछ बोलने से पहले कुछ सोचा करो कौन सा आंसर आप दे रहे हो, समझे? अगर एंगल ई की वैल्यू 40 डिग्री है, कितना डिग्री? 40 डिग्री। ध्यान से देखना जो मैं पूछ रहा, एंगल ई की वैल्यू 40 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी? एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी? 140। काजल, पहले मैंने बोला ना सुनने का फिर बोलने का, पहले आंसर सुनने का क्वेश्चन। एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी? दिख रहा है कुछ? मैंने लिखा है, अभी ब्लैक बोर्ड में रफ भी नहीं किया है। सर 130। कौन है 130? बोला, नाम बोलो तो। आदर्श। सर आदर्श। कौन से हिसाब से 130 हुआ? आदत बताओ मुझे तो। सर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल है, एंगल ई और एंगल डी अपोजिट एंगल है। नो सर, एंगल डी और एंगल जी। मैं क्या पूछ रहा हूँ वो बोलो। एंगल ई की जो वैल्यू है वो 40 डिग्री मैंने दिया है अपनी तरफ से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे एंगल डी की वैल्यू बताओ क्या होगी, डायग्राम में देख के। प्रदीप ढंग से बैठ। क्या मैं घूम वीडियो बंद जाता? क्यों है? नीलेश आंसर दो। नीलेश, दीपेन, यस सर। आंसर दोगे कि नहीं दोगे?
तो इतना देर पढ़ा रहा हूं तो मतलब क्या हो गया फिर? एंगल ई और एंगल डी क्या है दोनों? अरे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आंसर 40 सामने ही दिख रहा है, ये क्या है दोनों? ये देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ई और एक्सटीरियर एंगल डी एंगल आपस में इक्वल नहीं सर होंगे? 80 आएगा। Yes, sir, 40 आएगा 40 ये दोनों 40 आपस में डिग्री equal आएगा। नहीं होंगे? 40 डिग्री। सर 80 डिग्री। कितना? 80 40 डिग्री। 80 डिग्री। कौन बताया 80? 80 डिग्री कैसे आएगा? अरे शाबाश, सही जा रहे, सही जा रहे। एंगल डी की वैल्यू फाइनल कौन बताएगा? सर 40 डिग्री। 40 किसने डिग्री। बताया? नाम बोलो अपना। नीलेश मिश्रा। ओके नीलेश, एंगल डी की वैल्यू कितनी आएगी? 40 डिग्री। 40 डिग्री। आप समझा? यस Yes, sir. 40 डिग्री आएगी बिकॉज Yes, sir. इट इज अ अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। एंगल। कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट एक्सटीरियर Exterior angle. आप समझा? यस यस सर। अगर एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल एच की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। क्यों होगी? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आप समझा? यस यस सर। सर। यहाँ पे देखो, एंगल जी की वैल्यू कितनी डिग्री है? ये 130। 30 डिग्री। बी कितना होगा? 130। हाँ 130। क्यों 130? इंटीरियर एंगल। कौन सा इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट। Alternate interior angle. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बी जो है एंगल जी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर एंगल एफ की वैल्यू 50 डिग्री है तो एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी? 50 डिग्री। 50 डिग्री। इट इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। अब अगर एंगल ए की वैल्यू मैंने 30 डिग्री दिया तो एंगल सी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। 50 डिग्री। 50 डिग्री। Because Corresponding angle. ये चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये भी दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इन दोनों एंगल्स में आपस का सम 180 होता है। तो एक वैल्यू दिया है तो दूसरी वैल्यू को 180 में से माइनस कर देना। यस इट ओके? Yes, sir. यस सर। यस क्लियर हुआ डाउट? यस सर। Yes, sir. बस जो भी कोई क्वेश्चन पूछे तो एक बार सर सुनने बी से का, क्या माइनस आंसर? करने का ना, हाँ जो माइनस इंटीरियर एंगल है। 180 में से जो एंगल दिया रहेगा उसको आप माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस सर। क्योंकि दो एंगल का सम 180 डिग्री है, दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो अगर एक की वैल्यू दिया है तो दूसरी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे, माइनस कर। Yes, कर देंगे। माइनस करके कि प्लस कर दोगे? Minus. माइनस। ऐसा मत कर देना, तभी 180 में से 50 माइनस किया तो 120 आ रहा था। ऐसे कर दोगे ना तो 0 मिलेगा, 0। ठीक है? यस यस सर। समझ गए आप? इतना समझा सबको? Yes, sir. हमने क्या क्या पढ़ा अभी? फटाफट एक जन बताओ क्या क्या पढ़ा अभी तक? सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल्स, Parallel lines and transversal. चलो सब लोग बोलो, आप एक साथ में सब बोलो।
पहले शुरू से क्या पढ़ा है? Parallel line, Parallel lines, transversal, corresponding corresponding angle, corresponding alternate interior angle, alternate exterior angle, interior angle on a same on the same side, vertical opposite angle. vertically opposite angle. opposite angles. और लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। लिख लो यहाँ पे, नहीं भूल जाओगे। एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब पता है ना? Yes sir, 180 degree, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 180 degree, 360 degree, 90 degree. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री। ओके चलो yes अभी sir, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। yes sir, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ले लिया, निकाला सर, Yes sir, निकाला। yes sir, निकाला, डन। yes sir, yes sir, तो अभी तक सिर्फ आपने अपने टेक्स्ट बुक का एक पेज पढ़ा है, पहला पेज, 13 और 14 पेज, समझा? अब रफ करूं इसको। yes sir, एंगल्स के बारे में कंफ्यूज नहीं होगे ना? श्योर? no sir, No फिर से देख लो sir. एक बार एंगल्स को सभी, ए और एफ में क्या जब भी कंफ्यूज होना तो ये वाला फोटो देख लेना। ये फोटो देख Yes, लोगे तो आपको sir. क्लियर हो जाएगा। yes sir, ठीक है? yes sir, yes sir, ओके angle, internal angle on same side, vertical positive angle in union pair are supplement. चलो क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? तो yes sir, किसी को डाउट? No, sir. no sir, no sir, चल अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपके बुक में ही है। देखो पेज नंबर 15 पे इंटीरियर। अब हमने कौन सा 3 एंगल पढ़ा है? मेन एंगल, इंटीरियर पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग पढ़ा है और अल्टरनेट पढ़ा है। alternate exterior, alternate, अब ये तीनों में से हम लोग तीनों का प्रूफ करेंगे। ओके yes Yes. sir, सबसे पहला है इंटीरियर एंगल थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके इंटीरियर एंगल थ्योरम, yes sir, नॉट एंगल्स, ले लो एंगल, ले लो इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब इंटीरियर एंगल क्या बोलता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री ना। yes sir, yes, पहले इसका थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसका? स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? बुक में दिया है, बोलो। if two parallel lines are intersected, Yes, if two parallel lines are intersected by transversal, the interior angle the interior angle on either side, formed the interior angle on either side ना? yes sir, on either side, एक मिनट, on
either side of the transversal are supplementary. of the Transversal Are are supplementary. supplementary. either are supplementary. Are supplementary. Correct? Yes, sir. Yes, sir. सप्ली का सप्लाई, सप्ली की जगह ही आएगा. MENTARY, है ना? Yes, sir. On the either Yes, side sir. are supplementary. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, है ना? Yes, sir. तो लाइन LM ये पैरेलल लाइन हो गया आपका, करेक्ट? Yes. Yes. नेमिंग कर दो, ML L, LMN ना, समझो ये L हो Yes, गया, sir. ये M हो गया, और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, इसका नाम N रख दिया, करेक्ट? LM इज पैरेलल टू L इज पैरेलल टू N, नेमिंग कर देते हैं ABCD, जैसा आपके बुक में दिया है ABC and this one is D. Okay? Yes. yes, Yes, sir. ABCD. Okay? yes, Yes, sir. अब हमको क्या लिखना है? सबसे पहले गिवन, क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका गिवन। गिवन में क्या दिया गया है? Line लाइन L इज पैरेलल टू parallel. M, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M and N is a transversal line. N is a transversal, और क्या दिया गया है? Hence has shown is figure Angle. lateral. Angle AB A, are interior angle angle. B, and angle C and comma D are interior angles, right? Are interior angles. Clear? Yes, sir. Are yes, interior angles formed by transversal. Formed by transversal. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब अपने को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव क्या प्रूव करना है? Angle A plus B angle plus A Is plus 180 degree. Angle A and B is equal to 180 degree. 180 degree. Angle A plus angle B equal to 180 degree interior angle, and angle C Angle D plus, plus and angle angle C C. equal to 180 degree. ठीक है, अगर एक प्रूफ कर लेते तो दूसरा तो आ ही जाएगा। Yes, sir. Yes. ओके, ये ध्यान में रखना, L नहीं है, ये एंगल का सिंबल है। हाँ, Yes. yes, Yes, तो sir. कई बच्चे उसको Yes, L sir. समझने लगते हैं। Yes. ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है? सर एग्जाम में ना। Yes, हाँ sir. सर स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा ना एग्जाम में? हाँ, कंपलसरी। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछा जाता है एक नंबर में, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दे देना है और ये डायग्राम बनाना बस। Yes, sir. और कभी कभी जब पूछा जाए स्टेट एंड प्रूव इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, या ऐसा पूछा जाएगा कभी कभी इंटीरियर एंगल थ्योरम का सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, वैसा पूछा सिर्फ स्टेटमेंट दे देंगे, आप बोलेंगे प्रूफ करो इसको, क्या दे देंगे? सिर्फ ऐसा ये पूरा स्टेटमेंट दे देंगे, अब ऊपर लिख देंगे प्रूव दैट, तो इसका मतलब ये पूरा आपको प्रूफ करना है, समझा?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी अभी हम लोग को क्या प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 degree. 180. 180 डिग्री, राइट। तो हम लोग इसमें तीन पॉसिबिलिटी लेते हैं कि समझो ये 180 डिग्री से बड़ा होगा, हो सकता है 180 डिग्री से छोटा होगा, या तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। करेक्ट, ये तीन पॉसिबिलिटी हो गई। Yes, या sir. तो या Yes. तो दोनों एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होगा, या दोनों एंगल का सम का 180 से बड़ा होगा, या तो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्लियर? Yes, sir. देखो, बट अब एक्चुअली अपने को प्रूफ क्या करना है? इक्वल टू ना। तो Yes. हम Yes, sir. मेथड ऑफ Yes. Yes, sir. इनडायरेक्ट मेथड से जब हम प्रूफ करेंगे तो हमको ये दोनों चीज रॉन्ग मिलेगी ना। Yes, Yes. sir. ध्यान से समझो, ये दोनों चीज जब रॉन्ग मिल जाएगी, न लेस देन होगा न ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब ये दोनों गलत हो जाएगा। Yes, तो sir. हमारा प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री? Yes, Yes. sir. Yes. ऐसे प्रूफ Yes, करना sir. है। इसलिए देखो उसने बुक में दिया गया, क्या दिया गया प्रूफ में? देखो पहला लाइन उसने क्या लिखा है, दिख रहा है? क्या लिखा पहला लाइन प्रूफ में? Three. Possibilities Yes, three arise possibilities regarding the sum arises of regarding the less than- sum of measure of angle A and angle B। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी निकल के आती है। हो सकता है दोनों एंगल का सम ग्रेटर देन 80 हो, ग्रेटर देन लेस देन 180 हो, या इक्वल टू 180 हो। ये दोनों कंडीशन को हम लोग प्रूफ करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। जब ये दोनों फेल हो जाएगा तो 100% पास कौन सा होगा? Equal to 180 degree. आप समझा? सर जो एंगल ए और एंगल बी का आंसर आएगा वो एंगल सी Yes, और sir. एंगल डी का भी आंसर रहेगा। हाँ, मतलब दोनों तो एक ही साइड ना, जैसे ए और बी 180 हो गया, समझा? तो ये भी तो वही, ये लाइन की राइट साइड में, ये लाइन की लेफ्ट साइड में, तो वो भी तो वही होगा, यस सर। है ना? समझा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो आप लोग का प्रूफ जो है आपके बुक में देखो लिखा गया है कि प्रॉपर प्रूफ देखो लिखा गया है आप लोग को। अब प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग? Three possibilities arise regarding the sum of measure of angle A and B। So यहाँ पे लिखना है three possibilities arises regarding the sum of measure of, regarding sum of नहीं ना, regarding the sum of measure, regarding yes, sir. sum of measure of Measure of angle A and A angle B। and B. यहाँ तक लिख लो सब लोग, पहले यहाँ तक लिख लो सब लोग प्रॉपर, राइट डाउन। यहाँ तक सब लोग प्रॉपर लिख लो। लिखा सबने? Yes, sir. इसको भेजना है मुझे लेक्चर के बाद, आप लोग को
भेजना है मुझे। सर किधर मिलना? ग्रुप में। चलो 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी लिख लेते हैं, तीनों पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी? Angle A plus angle B is एंगल ए प्लस एंगल बी। आगे greater than 180 degree. ग्रेटर देन 180 डिग्री। सर लेस देन 180 डिग्री है। अच्छा लेस देन है, चलो लेस देन 180। सेकंड एंगल ए प्लस एंगल Angle बी। A angle plus angle B greater than ग्रेटर देन 180 डिग्री। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? angle A plus angle B equal to 180 डिग्री। है ना, ये 3 पॉसिबिलिटी Yes, sir. यहाँ पे है। हो सकता है लेस देन 180 हो जाए, हो सकता है ग्रेटर देन 180 हो जाए, और हो सकता है इक्वल टू 180। अगर मैं इन दोनों पॉसिबिलिटी को फेल कर देता हूँ बाय द थ्योरम्स या बाय द पोस्टुलेट्स बाय द प्रॉपर्टी, अगर मैं ये दोनों थ्योरम को फेल कर देता हूँ तो मेरा ये तीसरी प्रॉपर्टी करेक्ट हो जाएगी। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो जाएगा तो 100% हमारा एंगल सी और एंगल डी भी कितना हो जाएगा? 180 degree. 80 डिग्री। है ना, आया समझ आइडिया? सर माइक किसी का ऑन है माइक ऑन है। रोशनी बिंद ध्यान रखा करो थोड़ा सा। सॉरी सर, देखा नहीं। ठीक, ठीक है। अब उसके आगे देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा गया है, टेक्स्ट बुक रीड करो। लेट Let us assume the जो पहली possibility प्रॉपर्टी सही है, लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रू, मतलब लेस देन 180 इज ट्रू, राइट? yes उसके बाद देखो नीचे उसने एक स्टेटमेंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पोस्टुलेट, इफ द लाइन L and line M are produced will be intersect each other on the side of transversal, then angle A and angle B are formed, right? yes sir. But line L and line M are parallel line, दोनों पैरेलल लाइन है, दिया ही हमको, तो कभी भी दोनों लाइन का एंगल का सम 180 से कम नहीं होगा। अब ये पोस्टुलेट कहाँ दिया गया मालूम है आपको? कहाँ पे दिया गया बताएगा कोई? दिख रहा है सबको? पेज नंबर 9 देखो, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 दिखा? यस सर। प्रूफ्स में देखो, प्रूफ्स में 5वां पॉइंट देखो, 5वां पॉइंट यस सर दिया है। क्या लिखा है देखो, इफ इंटीरियर एंगल formed on the one side of a transversal of two lines add up to less than 2 right angle, then the line produced in that direction intersect each other, करेक्ट? तो लेस देन कभी भी पॉसिबल होगा क्या? क्योंकि दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए? 290 के ऊपर 180 डिग्री। तो बाय दिस पोस्टुलेट पहला प्रॉपर्टी फेल हो गया कि नहीं फेल हो गया? यस सर। यस So एंगल का सम कभी भी 180 से छोटा नहीं हो सकता, नहीं होता करेक्ट? yes मतलब sir. पहली पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखो उसने क्या लिया है, मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से टेक्स्ट बुक में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन 180, दूसरी पॉसिबिलिटी वो लेता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है? अगर एंगल ए और एंगल बी ग्रेटर देन 180 है तो यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल डी क्या है? लीनियर पेयर है ना? यस सर। यस सर। सिमिलरली एंगल सी और एंगल बी भी लीनियर पेयर है। यस सर। तो मुझे बताओ लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। देखो एंगल ए एंगल डी 180 होगा, करेक्ट? एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी,
तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा 360 कि नहीं? degree. Yes, sir. करेक्ट? यहाँ तक समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बताओ? 360. 360 माइनस ये हो जाएगा पूरा इधर, 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes. करेक्ट? Yes, sir. क्योंकि आपने को पता है एंगल ए और एंगल डी जो है 180 है, एंगल सी और एंगल बी ये दोनों का सम 180। क्यों 180 है? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है? लीनियर पेयर। और अभी हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 degree. 180 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, ये हो गया 360 माइनस सम ऑफ एंगल, एंगल सी प्लस एंगल बी। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको 180 डिग्री प्रूव करना है तो ये एंगल की जो वैल्यू होगी वो कभी भी 180 से ज्यादा होगी क्या? अगर No, sir. अगर 180 से ज्यादा होगी तो इसको माइनस करने के बाद 180 आएगा कभी? No, No, sir. sir. अगर मैं इसकी वैल्यू 180 से ज्यादा रख देता हूं, करेक्ट? एंगल सी प्लस एंगल डी, सॉरी ये डी, हाँ, अगर मैं इसकी वैल्यू 180 से ज्यादा रख देता हूं तो कभी भी माइनस करने के बाद आंसर 180 आएगा? जो मैंने इसका वैल्यू No. दे दिया 185, तो 360 माइनस 185 करोगे तो कितना आएगा? कितना बचा इधर? 15 में 7 175. कितना आएगा? 275. 175 ना? 175. तो 180 डिग्री हुआ क्या? No, sir. सीधी सी बात है ना, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना? 180। अगर मैं इसको 180 से ज्यादा कर दिया तो हमारा ये प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा. इसका मतलब ये देखो, एंगल ए और एंगल बी जो उसने दिया है कि सर आप 180 डिग्री ले लीजिए, ये सही है या गलत है? Wrong. Wrong. तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई? इम्पॉसिबल। Wrong हो गई. Impossible. ये भी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई? इम्पॉसिबल। Impossible. अब देखो, ये दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों पॉइंट इम्पॉसिबल हो गए, पहला भी और दूसरा भी, ये दोनों क्या हो गए? इम्पॉसिबल हो गए ना? Yes, Yes, sir. sir. बचा कौन सा? तीसरा. Third one. ऑब्वियस है, जब दोनों लोग फेल हो गए तो तीसरा तो पास ही हो जाएगा, पास हो गया. है ना? रिमेनिंग प्रॉपर्टी। ये Yes, पूरा sir. प्रूफ आपको लिख के मुझे भेजना है लास्ट तक, ठीक है? Yes, sir. तो सबसे Yes. पहले आप क्या लिखोगे? मैं सुनो क्या क्या लिखना मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको पैरेलल लाइन का डेफिनेशन विथ डायग्राम, ट्रांसवर्सल लाइन का डेफिनेशन विथ डायग्राम, उसके बाद एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल जो अभी हमने लिखाया पूरा, उसको पूरा लिखना है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी नीचे लिखनी है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। कहाँ पे दिया मालूम है? पेज नंबर 13 पे देखो दिया है, सेकंड लाइन, लास्ट सेकंड लाइन देखो, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज को आपको लिखना है। कितने प्रॉपर्टीज हैं? देखो 5 है टोटल। कितना प्रॉपर्टीज? 5. 5 है ना? ये पांचों प्रॉपर्टी लिखनी है। फिर आपको ये थ्योरम लिखना है। थ्योरम लिखने के लास्ट तक लिख के फिर आपको हमको सेंड करना है, ठीक है? Yes, तक sir. सेंड हो जाएगा आज कितने बजे तक? 11. 12 बजे तक। Yes, sir. 12. Yes, sir. 12-1 बजे तक आप भेज सकते हो ग्रुप में। पीडीएफ बना के भेजोगे तो भी चलेगा। सर हाँ बोलो। फिर से बताइए ना क्या क्या सेंड करना है। जो पढ़ाया पूरा लिख के सेंड करना है। Okay, sir. डेफिनेशन के साथ ना. हाँ हाँ, डेफिनेशन के साथ में। और जो नहीं है लेक्चर में उनको भी बोल देना, Yes, sir. ठीक है? तो हम लोग Yes. नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, जो इजी है एकदम। देखो उसके नीचे ही दिया गया दोनों, करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट,
ये दोनों पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस से 2.1। Yes, sir. Yes. ओके, Possibilities की spelling wrong है. क्या हुआ? सब possibilities की spelling wrong है. हाँ तो ठीक है, तुम राइट कर लो फिर। एक एस नहीं लिखा है ना? Yes, sir. ठीक है, तुम राइट कर लो। ओके Yes, sir. चलो चलो, यहाँ पे लेक्चर को एंड करें फिर। Yes, sir. समझ में आया लेक्चर सबको? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. जो Yes, एब्सेंट है sir. उनका नाम लिख के भेजो ग्रुप में मुझे, जो आज के लेक्चर में एब्सेंट है। ओके चलो, Yes, sir. बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.